नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज। मैं वंदना सिंह। यूपी में 10 मार्च को चुनावी नतीजे घोषित हो जाने के बाद भाजपा ने एक बार फिर से अपना झंडा लहराया है, पर इसके बावजूद भी विपक्ष अभी तक अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाया है। गाहे बगाहे कभी चाचा और भतीजे में शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में कभी रस्साकसी की खबरें सामने आ रही हैं, तो कभी सपा और कांग्रेस के बीच में रस्साकसी चल रही है। एक बार फिर से राहुल गांधी ने बसपा प्रमुख मायावती के ऊपर निशाना साधा है और मायावती ने राहुल गांधी के जवाब में पलटवार किया है। आइए हम आपको बताते हैं कि ये खबर क्या है। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस ने पिछला विधानसभा चुनाव सपा के साथ लड़ा था, तब भी बीजेपी को नहीं रोक पाई थी। इसका भी जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। लिहाजा कांग्रेस दूसरी पार्टी के बारे में कुछ भी कहने से पहले खुद में झांक कर देखे। राहुल गांधी पहले अपना बिखरा हुआ घर संभालें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से शनिवार 9 अप्रैल को मायावती पर दिए गए बयान पर बसपा सुप्रीमो ने प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज कसते हुए कहा कि संसद में राहुल गांधी जबरदस्ती पीएम मोदी के गले चिपक जाते हैं, लेकिन बीएसपी ये सब नहीं करती। इतना ही नहीं, मायावती ने कहा कि राहुल गांधी ने मेरी सरकार को बदनाम करने के लिए कभी पैदल मार्च किया तो कभी धरना दिया, लेकिन उन्होंने दूसरी सरकारों में ऐसा कुछ नहीं किया। मायावती ने कहा कि उनकी हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह हो गई है। वह सिर्फ बीएसपी पर उंगली उठा रहे हैं। बीएसपी को लेकर कांग्रेस को 100 बार सोच समझकर बोलना चाहिए। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी का काम करने का अपना तरीका है। जब कोई मामला होता है तो ये लोग गली कूचों में चले जाते हैं, रोड पर बैठ जाते हैं, लेकिन हमारी पार्टी ये सब नहीं करती है। मायावती ने कहा कि राजीव गांधी ने भी बीएसपी को बदनाम करने और कमज़ोर करने के लिए काशीराम को CIA का एजेंट बता दिया था। अब उन्हीं की राह पर चलकर राहुल गांधी भी इस तरह के गलत आरोप लगा रहे हैं कि मायावती बीजेपी की सेंट्रल एजेंसी से डरती हैं, जबकि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को यूपी चुनाव का जिक्र करते हुए कहा था कि मायावती ने इस बार चुनाव लड़ा ही नहीं है। हमारी तरफ से उन्हें गठबंधन का प्रस्ताव दिया गया था। हमने तो उन्हें ये भी ऑफर किया था कि वे मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन उन्होंने हमारे प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा था कि मायावती को ED CBI का डर है, वह अब चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती हैं। हम आपको बता दें कि एक लोकतांत्रिक देश में एक मजबूत और एक रचनात्मक विपक्ष की आवश्यकता होती है, पर यहाँ पर तमाम दल इस कमी को पूरी कर पाने में नाकामयाब हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ बेधड़क अपनी सरकार को चला रहे हैं और बाकी तमाम दल एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ने में व्यस्त हैं। कोई भी विपक्षी दल इस एक मजबूत विपक्ष बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है। सोचने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी जिन बसपा सुप्रीमो को मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव दे रहे थे, चुनावी नतीजों में उनकी प्रदेश में मात्र 1 सीट आई है। फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर आपके सामने नए अपडेट्स लेकर हाजिर होंगे। चलते चलते चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद।